जनाब आप खरीद से हैं? कैसे थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू पाकिस्तान। वेलकम टू पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, इन दिनों जाकिर नाइक जो मलेशिया में रहता है और भारत में मोस्ट वांटेड है, वो पाकिस्तान के दौरे पर है और करीब 1 महीने तक वो पाकिस्तान रहेगा और वहां पर धार्मिक जो है वो सभाएं उनमें शिरकत करेगा। तो पाकिस्तान में उसको आमंत्रित किया गया और बाकायदा सरकारी तौर पर रेड कारपेट बिछाकर उसका इस्तकबाल किया गया। और इतना ही नहीं, उसका स्वागत में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उन्होंने भी उससे मुलाकात करी और अपने देश के लिए बड़ा सौभाग्यशाली बताया जाकिर नाइक का आना। जाकिर नाइक के बारे में आपने सुना होगा। जाकिर नाइक भारत का मोस्ट वांटेड की जो लिस्ट है उसमें शामिल है। भारत में इसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है और इसके खिलाफ कट्टरपंथ को देश में फैलाने का भी आरोप है। ये एक किस्म का आतंकी जो जिसको कहें कि आदमी है। और ये आपको याद होगा कि इसने अलकायदा का भी समर्थन किया। इसने जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अलकायदा पूरी दुनिया में, और आईएस के का भी इसने समर्थन किया। और इसने ओसामा बिन लादेन का, जिसको अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर मार गिराया था, जो अफगानिस्तान का कट्टर आतंकी था, जिसकी पूरी दुनिया में आपको याद होगा कि अमेरिका में जो ट्विन टावर को ढहाने का मामला था, उन तमाम मामलों में ओसामा बिन लादेन का हाथ था। उसका भी ये प्रशंसक रहा है जाकिर नाइक। तो जाकिर नाइक को मलेशिया की सरकार ने शरण दे रखी है और भारत में ये मोस्ट वांटेड है। तो जब ये भारत पाकिस्तान की यात्रा पर आया और इसका वहां पर गर्मजोशी से रेड कारपेट बिछा के स्वागत किया गया, तो जैसे ये सूचना भारत सरकार को लगी तो भारत सरकार ने इस पर विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह बड़ा अफसोसनाक और शर्मनाक है कि पाकिस्तान एक ऐसे शख्स का, एक ऐसे व्यक्ति का जो भारत में वांटेड है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में और टेररिस्ट जो है गतिविधियों को बढ़ावा देने के मामले में, कट्टरपंथ फैलाने के मामले में, उसका भारत पाकिस्तान में स्वागत किया जा रहा है। तो इस पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया, कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है पाकिस्तान के खिलाफ। और भारत ने इसमें एक कदम दोस्तों और भी आगे उठा लिया। इसका ट्विटर अकाउंट जो है बंद कर दिया। उसके फॉलोअर दुनिया में बहुत ज्यादा हैं। इसके ट्विटर, आपको मैं बताता चलूं कि मलेशिया में इसके टीवी चैनल बैन कर दिए गए, क्योंकि ये इस तरह की कट्टरपंथ और युवाओं को बहकाने, फुसलाने और उकसाने की बात करता है। उनको कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कट्टरपंथ डालने का प्रयास करता है ताकि वो भी उसी रास्ते पे चल सकें। तो इस तरह से ये पाकिस्तान पहुंचा तो पाकिस्तान में इसके जलसे हो रहे हैं, इसके समारोह हो रहे हैं। इसी के तहत दोस्तों, दरअसल इस्लामाबाद में भी एक फंक्शन आयोजित किया गया। एक वहां पर अनाथ बालिकाओं का अनाथ आश्रम है, स्वीट होम। वो स्वीट होम की तरफ से एक उन अनाथ जो छोटी बच्चियां हैं उनका एक कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें जाकिर नाइक को अवार्ड देने के लिए बुलाया गया उन अनाथ बच्चियों को। तो अनाथ बच्चियां जब मंच पर जाकिर नाइक के सामने पहुंची तो जाकिर नाइक को पता चला कि अनाथ हैं। तो दोस्तों, उसने, मतलब आप देखिए कि हद है इस बात की कि जाकिर नाइक ने उन बच्चियों को अवार्ड देने से इनकार कर दिया। और न केवल इनकार कर दिया बल्कि वो नाराज होकर, गुस्सा होकर, क्रुद्ध होकर वो मंच से उतर के चला भी गया। ऐसा अपमान दोस्तों शायद ही किसी दुनिया में पाकिस्तान का हुआ हो। और पाकिस्तान में जिन इन छोटी जो बच्चियां हैं जो ऑर्फन होम में रह रही हैं, वहां पर अनाथ आश्रम में रह रही हैं, उनको अवार्ड देने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। और उसके बावजूद भी वो अभी तक पाकिस्तान में बना हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, इसके बावजूद भी सरकार ने उसको वापस देश छोड़ने के लिए नहीं कहा। उसने न केवल ये ऐसा कृत्य करके पाकिस्तान की इन अनाथ लड़कियों का ये अपमान नहीं किया, उनके दिलों में जो, दिमाग में जो बुरी याददाश्त है जाकिर नाइक की, वो जीवन भर शायद रहेगी। उसका निकल पाना बहुत ही मुश्किल है।
कोई मनोवैज्ञानिक या वातावरण चेंज करके ही शायद उन बच्चियों का कोई मानसिक इस तरह से विकृति से बचाया जा सकता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह कि पाकिस्तान की सरकार ने इस मामले में एक शब्द भी नहीं कहा है और देश छोड़ने की तो बात बहुत दूर की है। ऐसा अक्सर होता रहा है दोस्तों पाकिस्तान में कि जो कठमुल्ले हैं, वहां पर जो मौलवी हैं, वो अक्सर इस तरह के फतवे जारी करते रहते हैं। महिलाओं को पर्दे में रहना चाहिए, बुर्के में रहना चाहिए, शरीयत वहां पर लागू। शरीयत वहां पर पुरुषों पर वो कुछ नहीं कहते कि पुरुष वहां पर कैसे रहें। और वहां पर आप जानते हैं कि महिलाओं की जो हालत है, पाकिस्तान का ऐसा कोई भी शहर नहीं है दोस्तों जहां पर आप 8 या 9 बजे बाद कोई महिला अकेली निकल जाए। वैसे तो दिन के समय भी पाकिस्तान में जबरदस्त छेड़छाड़ की और इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। और मैंने पहले की वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया है कि पाकिस्तान में महिलाएं और छोटी बच्चियां पूरी तरह से अनसेफ हैं। और ये वहां पर खुद वहां के जो सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने अपनी ये बात कही, अपनी वीडियोज में ये बात कही है। तो खैर, जाकिर नाइक अब वहां पर पाकिस्तान में आप जानते हैं कि पहले से ही जहरीला वातावरण है। वहां पर कट्टरपंथ इतना जबरदस्त हावी है। वहां पर पाकिस्तान की आवाम रोटी पानी बिजली जैसी चीजों के लिए त्राहिमाम कर रही है। उस पर ये श्रीमान वहां पर और जहर जो है वो डालने वहां पर पहुंच गए हैं। उन्होंने अभी तक एक वर्ड भी सरकार के खिलाफ या वहां की जो आवाम परेशान है इन चीजों को लेकर, मैं आपको पहले की वीडियो में भी बता चुका हूं कि पाकिस्तान में बिजली का बिल 50-50 हजार रुपए तक आता है। और ये वहां पर हालत है। वहां पर गेहूं की जो हालत है, 150 रुपए किलो वहां पर आटा है, 200-250 रुपए किलो वहां पर पेट्रोल है। सब्जियों के दाम वहां पर आसमान छू रहे हैं। वो आम आवाम की जो हैसियत है, जो पेइंग कैपेसिटी है, जो बाइंग कैपेसिटी है, उनकी खरीद जो क्रय क्षमता है उनकी, उससे वो बाहर पहुंच चुके हैं। तो वो उस पर उसने कोई टीका टिप्पणी नहीं करी कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा होगा, पाकिस्तान का भविष्य कैसा होगा, पाकिस्तान की दशा और दिशा जो है वो कैसे उसमें बदलाव लाया जा सकता है, कैसे विकास किया जा सकता है, वहां की सरकार को क्या करना चाहिए, वहां के अवाम को ऐसी कौन सी नई चीजें करनी चाहिए जिससे पूरा पाकिस्तान जो है वो प्रगति के रास्ते पे जाए। पाकिस्तान की भिखारियों जैसी हालत है। भिखारियों के मामले में पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदनाम है। अभी हाल में ही सऊदी अरब ने करीब 2,500-3 हजार भिखारी पाकिस्तानी डिपोर्ट किए, वापस पाकिस्तान भेजे हैं। तो जितने भी ये इस्लामिक देश हैं, खाड़ी देश हैं, ये भिखारियों से परेशान है। और उसमें से 80-90% भिखारी जो उनकी जेलों में, ईरान में, यूएई में, सऊदी अरब में जो बंद है वो पाकिस्तानी है। इन सब मुद्दों के बारे में जो पाकिस्तान के भविष्य से जुड़े हुए हैं, उसके वर्तमान से जुड़े हुए हैं, उस पर जाकिर नाइक ने एक वर्ड भी नहीं वहां पर कहा। उल्टा वहां पर बच्चियों का और महिलाओं का अपमान उसने जबरदस्त तरीके से किया। और आश्चर्य की बात यह कि उसके खिलाफ पाकिस्तान में सोशल स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और सरकारी स्तर पर ना तो कोई प्रतिक्रिया आई है बहुत ज्यादा, ना कोई धरना प्रदर्शन, इस तरह की कोई कवायद वहां पर नहीं हुई है। जबकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में दिखावे के तौर पर मानवाधिकार आयोग भी वहां पर है। उसने भी इस तरह की टीका टिप्पणियों से अपने आप को दूर रखा है और वो कोई भी इस तरह की बात उसने नहीं कही है जिससे वहां पर बच्चियों का या औरतों का आत्मसम्मान जो है वो बहाल हो सके। ये दोस्तों पाकिस्तान की हालत है। तो पाकिस्तान बर्बादी की तरफ आखिर जाए क्यों नहीं? जब आप एक ऐसे विवादास्पद व्यक्ति को बुलाएंगे जो केवल इस्लाम के नाम पर कट्टरपंथ फैलाएगा, जहर वहां पर डालेगा और लोगों के दिलो दिमाग में, वहां पर आप जानते ही हैं कि वहां मदरसों की तादाद बहुत ज्यादा है और वहां जो शिक्षा दी जाती है वो भी बाबा आदम के जमाने की है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से आधुनिक शिक्षा, आईटी के लिए वहां पर इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। कंप्यूटर वहां पर बच्चों की क्लास से बहुत दूर है। प्राइवेट स्कूलों में जरूर वहां पर थोड़ा बहुत कंप्यूटर का ज्ञान बच्चों को है, लेकिन सरकारी स्कूल में और मदरसों में वहां पर ये सब चीजें बिल्कुल गायब हैं। तो ये दोस्तों पाकिस्तान की हालत है और पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा ये आप इसका अंदाजा ही लगा सकते हैं। एक तरफ तो कंगाली से जूझ रहा है, आतंकवाद से जूझ रहा है। और आतंकवाद की मैंने बात की है तो मैं इसका जिक्र करूं कि खुद ये जो जाकिर नाइक है ये बड़ा अपने आप को धार्मिक प्रचारक को समझता है और ये कहता है कि मैं कुर्बान भी हो सकता हूं। इसने एक वीडियो में कहा भी है वहां पर कि मुझे अल्लाह के नाम पर कुर्बानी देने में कोई फक्र नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है और मैं बड़ा फक्र महसूस करूंगा। और हालात ये कि इसने अपने लिए स्पेशल सिक्योरिटी वहां पर मांगी है, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में आए दिन धमाके होते रहते हैं। पाकिस्तान में आतंकी कार्रवाइयां पूरी दुनिया में
चर्चित हैं। पिछले कुछ सालों में हजारों लोग इन आतंकी कार्रवाइयों का शिकार हो चुके हैं और अब जाकिर नाइक को लगा कि ये मुल्क ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आजादी से घुमा फिरा जा सके या उपदेश जो कथित उपदेश जो भाषण है वो धार्मिक जो बातें वहां कुप्रचार करना चाहता है वो कर सकता है। तो सरकार ने उसके लिए विशेष सुरक्षा के इंतजाम भी किए हैं। तो ये दोस्तों जाकिर नाइक है। ये जाकिर नाइक पाकिस्तानियों के जले पर नमक छिड़कने आया है। एक तरह से उनको भूखे पेट जो पाकिस्तानी है उनको इस्लाम की घुट्टी पिला रहा है, उनको शरीयत के बारे में बता रहा है, उनका पेट कैसे भरा जाएगा, उनके पास जीवन जीने की आधारभूत सुविधाएं कब और कैसे हासिल होंगी। सरकार में जो भ्रष्टाचार है भारी, आपको बताइए कि पाकिस्तान में जितने भी प्रधानमंत्री रहे सब भगोड़े रहे हैं और वहां के जनरल भी भगोड़े रहे हैं। सत्ता वहां पर कभी टिकती नहीं है और उन पर भारी भरकम भ्रष्टाचार के आरोप हैं। यहां तक कि इतना भारी भरकम भ्रष्टाचार पाकिस्तान में है कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, खुफिया एजेंसी जो पूरी दुनिया में बदनाम है, पाकिस्तान की एजेंसी, उसका जो चीफ है उसको भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। आप देखिए इससे बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा कहां पर हो सकता है कि जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का जो चीफ है उसी को पाकिस्तान के आर्मी ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। और पाकिस्तान के तमाम नेताओं की अकूत संपत्तियां विदेशों में मौजूद हैं। इस पर कई बार कई मौकों पर चर्चा मैं करता रहा हूं और पहले भी इस तरह के वीडियो मैंने बनाए हैं। तो ये दोस्तों पाकिस्तान की सूरत हाल है। ऐसे पाकिस्तान का भविष्य क्या हो सकता है जहां पर ऐसे लोग जिनको जो भारत में मोस्ट वांटेड हैं और जो केवल धार्मिक कुप्रचार करके गलत तरीके से व्याख्या करके और उस देश को जिसकी आवाम पहले से हैरान और परेशान है उसमें और जहर डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको आज का ये विश्लेषण और वीडियो कैसा लगा प्लीज अपने लाइक्स और कमेंट के साथ मुझे जरूर बताइए और साथ ही